नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी पहलगाम हमले के बाद कश्मीरियों के बढ़ाए हाथ की, पीएम मोदी के आतंकवाद को दी खुली चुनौती की और पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए कड़े फैसले की। साथ ही अंत में आपसे खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, पहलगाम हमले पर पीएम मोदी का खुला ऐलान। पीएम मोदी ने बिहार को दी 2 करोड़ की सौगात, पहली नमो भारत ट्रेन की शुरुआत की। हर पाकिस्तानी को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा, मोदी सरकार का बड़ा फैसला। राहुल गांधी अमेरिका दौरा बीच में छोड़कर पहुंचे दिल्ली, CWC बैठक में हुए शामिल। सीएम योगी ने कानपुर में शुभम को दी श्रद्धांजलि, पहलगाम हमले में हुई थी मौत। राष्ट्रपति से मिले अमित शाह और एस जयशंकर, पहलगाम हमले की दी जानकारी। पानी रोकना जंग को बुलावा देने जैसा, भारत के सख्त एक्शन से बिलबिलाया पाकिस्तान। दुश्मनों को घर में ही नेस्तनाबूद करने की तैयारी, INS सूरत युद्धपोत से मिसाइल का सफल परीक्षण। सोने चांदी के दामों में आई गिरावट, सोना 160 और चांदी 100 रुपए हुई सस्ती। 7 दिनों की लगातार बढ़त के बाद बाजार गिरा, सेंसेक्स 315 अंक फिसला, निफ्टी 24,250 से नीचे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। देश का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर अब कई लोगों की जिंदगी के लिए नर्क बन चुका है। पूरा देश पहलगाम के खौफनाक मंजर को देखकर परेशान और आक्रोशित है। एक लड़की का फोटो और वीडियो देखकर हर भारतीय गुस्से में है, लेकिन पाकिस्तान है कि बाजी नहीं आता। सरकार भी एक से बढ़कर एक दावे कर रही है, लेकिन अगर उन आतंकियों को मार भी दिया जाएगा तो भी 26 साल की लड़की का स्वाग वापस नहीं आएगा। एक दुल्हन जिसके हाथों की मेहंदी का रंग अभी सूखा भी नहीं था, उसकी मांग आतंकियों ने उजाड़ दी। आतंकियों ने एक नई नवेली दुल्हन के सारे अरमानों को पल भर में छीन लिया और उसे जिंदगी भर का न मिटने वाला गम दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि जब इतने सैलानियों की संख्या पहलगाम में थी तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे? टूरिस्ट स्पॉट पर क्या पुलिस की मौजूदगी नहीं थी? अगर जिस जगह पर आतंकियों ने 28 लोगों का खून बहाया, इसके 6-8 किलोमीटर के दायरे में क्यों पुलिस नहीं थी? अगर पुलिस नहीं थी तो वहां पर सैलानियों को क्यों जाने दिया गया? क्या इसके लिए सिस्टम जिम्मेदार नहीं? इस तरह के कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं और सरकार के पास इसका जवाब ही नहीं है। आपको बता दें, कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अपनों को खोने वाले परिवारजन अभी भी सदमे में हैं, उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस घटना ने भारत में ही नहीं पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इस हादसे ने केवल भारतीयता बल्कि कश्मीरियत के साथ साथ इंसानियत को भी शर्मसार किया है। तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीरियों ने आतंक के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है और पीड़ितों के साथ खड़े हैं। जी हां, आपको बता दें, श्रीनगर से दिल्ली तक हलचल के बीच कश्मीर घाटी भी इस आतंकी वारदात के खिलाफ कड़ी नजर आ रही है। इस जघन्य आतंकी वारदात के खिलाफ पहलगाम समेत कश्मीर के कई इलाकों में लोग प्रदर्शन करते नजर आए। ऐसा पहली बार है जब कश्मीर के लोग आतंकियों के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। सत्ताधारी और विपक्षी सभी दल इस वारदात के विरोध में एकजुट नजर आए, तो वहीं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसा संगठन भी घाटी बंद का आह्वान कर रहा है। आतंकी वारदात के खिलाफ पहलगाम से श्रीनगर तक दुकानें और पेट्रोल पंप बंद हैं। 35 साल में पहली बार किसी आतंकी वारदात के खिलाफ कश्मीर की आवाम ने घाटी बंद का आह्वान किया है। पहलगाम अटैक पर कश्मीर का रिएक्शन इस बार अलग बताया जा रहा है और कुछ बातें पहली बार देखने को मिल रही हैं। जम्मू कश्मीर लोगों ने भी इस घटना के बाद पीड़ितों की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है।
पहलगांव की घाटी के बाद टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड यूनियन ने देर रात तक स्टैंड खोले रखे, जो अमूमन 6 से 7 बजे तक खुले रहते हैं। टैक्सी यूनियन की ओर से यह भी कहा गया कि पर्यटकों को गाड़ी की ज़रूरत हो, पैसे की ज़रूरत नहीं भी होगी तो भी हम उन्हें उनके स्थान तक पहुंचाएंगे। उनके रुकने की ज़रूरतें हों या घायलों के लिए खून की ज़रूरत, हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह कई लोगों ने फ्री खाना, सवारी और यहाँ तक अपने घरों के दरवाजे टूरिस्टों के लिए खोल दिए। वहीं कश्मीरी घाटी के कई प्रमुख पत्रों ने अपना पहला पन्ना काले रंग में छापकर पहलगांव की आतंकी घटना के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया। इस तरह कश्मीर वासियों ने इंसानियत की एक नई मिसाल पेश की, जहां एक और प्राइवेट जेट कंपनियां आपदा में अफसर की तलाश कर हवाई जहाजों का किराया 4 गुना बढ़ा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के लोग मदद का अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगली रिपोर्ट की तरफ। कश्मीर पहलगांव में हुए आतंकी हमले में 28 बेगुनाहों ने अपनी जान गंवा दी। कई निर्दोष घायल हुए, कई महिलाओं का स्वाग उजड़ गया, कई बच्चों ने अपने पिता को खो दिया, तो कई माओ का लाल उनसे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गया। ये हादसा सैकड़ों लोगों को न भूलने वाला दर्द दे गया। पर्यटकों ने उनका धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं इस घटना के बाद केंद्र सरकार पर काफी सवाल उठ रहे हैं। इन सब का जिम्मेदार मोदी सरकार को बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि अगर सरकार की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम होते तो इस तरह की इतनी बड़ी घटना न हो पाती। वहीं इस हादसे के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने आतंकवाद को खुली चुनौती दे दी है। जी हां, आज पीएम मोदी ने बिहार की धरती पर खड़े होकर आतंकवाद को ललकारा है। मोदी ने कहा कि हर आतंकवादी की पहचान की जाएगी, उसका पता लगाया जाएगा और उसे दंडित भी किया जाएगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगांव आतंकी हमले के बाद पहली बार देश को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं, भारत की आत्मा पर हुआ है। हमले की साजिश रचने वालों को कल्पना से भी कड़ी सजा मिलेगी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। $140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर गए थे, लेकिन पहलगांव हमले के बाद उसे बीच में ही छोड़कर भारत वापस लौट आए,
जहां देश लौटने के बाद पीएम मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ आतंकी हमले के मुद्दे पर हाई लेवल मीटिंग की है और कई अहम फैसले लिए हैं। खैर, बढ़ते हैं इसी के साथ खबरें अब तक में अगली रिपोर्ट की तरफ। पहलगांव आतंकी हमले से पूरा देश गम और गुस्से में है। मंगलवार को हुए इस आतंकी हमले में 28 लोगों की जान चली गई और इनमें 2 विदेशी पर्यटक भी शामिल थे, जबकि कई लोग गंभीर घायल हुए हैं। इसके बाद एक्शन में आते हुए भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देना शुरू कर दिया है और कई बड़े फैसले लिए हैं। इनमें सबसे बड़ा फैसला सिंधु जल संधि को स्थगित करना। आपको बता दें, इस वाटर स्टॉक से न केवल पड़ोसी देश को चावल खाने और पानी पीने के लाले पड़ सकते हैं, बल्कि कई राज्य अंधेरे में भी डूब सकते हैं। इसका सीधा असर पाकिस्तान जीडीपी पर देखने को मिल सकता है। वहीं भारत ने इस फैसले से पाकिस्तान घबरा गया है और लगातार अपने बयान जारी कर रहा है। आपको बता दें, पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है। सिंधु जल समझौते को भारत ने रद्द कर दिया है, जिससे पड़ोसी देश पर जल का संकट गहराने वाला है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान घबराया हुआ है। इसी बीच पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट करने का फैसला किया, जिस पर भारतीय एजेंसियों ने सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर बनाकर रखी है। वहीं भारत के कड़े कदम के बाद जो लोग वैध प्रमाण पत्र के साथ सीमा पार गए हैं, वे 1 मई से पहले उस मार्ग से लौट सकते हैं। इसके अलावा भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकार वांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है। उन्हें 1 सप्ताह में भारत छोड़ना होगा। इसके अलावा भारत सरकार ने फैसला लिया है कि पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसे रद्द कर दिया गया है। जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में हैं, उन्हें 48 घंटे के भीतर भारत को छोड़ना होगा। आपको बता दें, इस वाटर स्टॉक के स्थगित होने से लंबे समय से आर्थिक संकट झेल रहा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को मोहताज हो सकता है। यही नहीं, बिना पानी के पाकिस्तान में खाद्य उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे लाखों लोगों के सामने खाने का संकट पैदा हो सकता है। घरों तक पहुंचने वाले पानी पीने के लिए, खेतों की सिंचाई के लिए पाकिस्तान सिंधु नदी के पानी पर निर्भर रहता था और देश की कई जल विद्युत परियोजनाओं के लिए ये अहम माना जाता था। ऐसे में वाटर स्ट्राइक से कई पाकिस्तानी शहर अंधेरे में डूब सकते हैं और बिन बिजली कारोबार ठप होने का असर सीधा देश की इकोनॉमी पर दिख सकता है। आपको बताते चलें, पंजाब, सिंध, खैर और बलूचिस्तान से जल आवंटन समझौते पर साइन किए गए थे, लेकिन ये करार विवादों में फंसा रहा और जमकर इस पर विवाद हुआ। वहीं अब भारत की ओर से होने वाले वाटर स्ट्राइक पाकिस्तान की जीडीपी से लेकर पाकिस्तानी मुद्रा तक अपना असर डालने वाली साबित हो सकती है। दरअसल जल प्रवाह कम होने से बासमती चावल समेत कई कृषि निर्यात में कमी आ सकती है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडारण पर असर पड़ेगा और पाकिस्तान रुपया कमजोर होगा। कुल मिलाकर पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इस आतंकवाद का इससे करारा जवाब मिलेगा। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। जम्मू कश्मीर मशहूर पर्यटन स्थल पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस खूबसूरत और शांत वादियों में मंगलवार को आतंकवादियों ने 28 बेकसूर लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। मारे गए लोगों में ज़्यादातर पर्यटक थे जो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने आए थे। उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि कुछ घंटों की खुशियां लेने वो जिस जगह जा रहे हैं, वहां से वो जिंदगी भर गम लेकर वापस आएंगे। लोगों ने उनका धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उनका कसूर बस इतना था कि वो हिंदू थे। आतंकवादियों ने उन्हें कलमा पढ़ने को बोला और जो कलमा नहीं पढ़ पाए उन्हें गोलियों से भून दिया। आपको बता दें, ये हमला ऐसे समय हुआ जब घाटी में हालात सामान्य थे और टूरिज्म इंडस्ट्री एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। होटल फुल थे, डल लेक पर शिकारे गुलजार थे, टैक्सियां लाइन में खड़ी थीं और एयरपोर्ट से लेकर
पहलगांव तक हर जगह पर्यटकों की चहल पहल दिखाई दे रही थी, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर कश्मीर की वादियों में डर और सन्नाटा फैला दिया है। पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर में बड़ा उछाल देखने को मिला था। 2019 में 370 हटने के बाद घाटी में अस्थिरता का माहौल था। फिर कोविड ने जैसे ही सब कुछ रोक दिया, लेकिन 2021 से हालात सुधरने शुरू हुए। जम्मू कश्मीर टूरिज्म विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में कुल 1.13 करोड़ पर्यटक यहां आए थे। 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 1.88 करोड़ हुआ और 2023 में ये आंकड़ा 2.11 करोड़ तक पहुंच गया। 2024 में रिकॉर्ड तोड़ दिए गए और ये आंकड़ा 2.36 करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर घूमने आए, जिसमें से 27 लाख पर्यटक अकेले कश्मीर पहुंचे। घाटी में होटलों की इतनी डिमांड हो गई थी कि कई जगह पर्यटकों को प्राइवेट होम स्टे में ठहराया गया। होटल चेन अपना कारोबार बढ़ा रहे थे। गुलमर्ग को तो एशिया के टॉप घूमने की जगहों में शामिल किया जा चुका था, लेकिन अब पहलगांव में हुए इस आतंकी हमले ने फिर से घाटी को वही पुराना खौफ याद दिला दिया है। सैकड़ों लोग जो कश्मीर जाने का प्लान बना रहे थे, वो अब अपना मन बदल चुके हैं। हालात को संभालने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों के अंदर जो खौफ है वो दूर करना मुश्किल है। ये हमला सिर्फ 28 लोगों पर नहीं हुआ, देश पर हुआ। उन कश्मीरियों पर भी हुआ जो टूरिज्म सेक्टर के सहारे अपना घर चला रहे थे। लोग वहां नहीं जाएंगे तो उनका रोजगार भी नहीं होगा और सैकड़ों परिवारों पर इसका असर देखने को मिलेगा। वहीं इस घटना के एक गंभीर सवाल और खड़ा कर दिया है कि क्या हिंदुओं को बाहर घूमने जाने के लिए कलमा पढ़ना सीखना होगा, तभी उनकी जान बचेगी? क्या वाकई हिंदू अब अपने ही देश में सुरक्षित नहीं हैं? आखिर क्यों धर्म के नाम पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।